नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है कश्मीर टूर 2026, यानी धरती का स्वर्ग देखने का सुनहरा मौका। श्रीनगर की खूबसूरत दल झील, गुलमर्ग की बर्फीली वादियां, पहलगाम के मनमोहक नजारे, सब कुछ अब आपके बेहद करीब। हमारी विशेष सुविधा, पूरे टूर के दौरान शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन की उत्तम व्यवस्था। परिवार और मित्रों संग जुड़िए और कश्मीर की इस अद्भुत यात्रा को अविस्मरणीय बनाइए। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें महावीर जी जैन और भूपेंद्र जी जैन को। हमारे पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा चांदखेड़ी से संबंधित है। सन 2014 में जब आपने चांदखेड़ी से गुफा से समोसरण निकाला था, चंद्रप्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और सिद्ध भगवान सब इस स्फटिक मणि की प्रतिमाएं थी तीनों, और उनका 9 दिन तक बाहर रखकर उसका अभिषेक करने का हम सब जैन वीर सेवा दल को सौभाग्य मिला था अभिषेक कराने का। और जब 9 दिन बाद आपने उस प्रतिमा जियों को और समूहशरण को भीतर गुफा में वापस जाने के लिए रखा, और 6 सेवा दल के लड़के और वहाँ की पंचायत के अध्यक्ष मंत्री और आप महाराज श्री, 2 प्रतिमाएं तो वहाँ हॉल के अंदर जो गुफा का दरवाजा था 2.5 बाई 3 का छोटा सा दरवाजा था, 2 प्रतिमाएं तो आराम से चली गई थी, लेकिन चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा बड़ी थी जिसको आप एक उंगली लगाकर, हमारे साथ में 6-7 लोग उस प्रतिमा को लेके जा रहे थे और आप एक उंगली लगाए थे साथ में। फिर जब वो दरवाजे के पास हम लोग पहुंचे तो आपने कहा महाराज श्री कि अशोक संभाल लोगे क्या? मैंने कि हाँ महाराज श्री संभाल लेंगे। कहीं संभाल लोगे? हमने कि हाँ महाराज जी संभाल लेंगे। तो अच्छा लो संभालो, और आप अपनी उंगली हटाकर फौरन दरवाजे के भीतर पहुंचे। इतना में जैसे ही आपकी उंगली हटी और वो प्रतिमा जी एकदम से बहुत भारी हो गई, जो बिल्कुल फूल सी थी, एकदम इतनी भारी हो गई कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, महाराज सही संभालो। इतने में आपने भीतर से ही हाथ लगा दिया और आपने कहा कि क्यों तुम तो कह रहे थे संभाल लेंगे। मैंने कि महाराज जी मैं क्या समझ रहा था कि ये क्या क्या आश्चर्य, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया था कि ये क्या जादू हो गया। तो मेरी जिज्ञासा यही है कि मेरी जिज्ञासा ये है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जो आपके हाथ अलग होते से ही उसमें भारीपन आ गया था, प्रतिमा जी को छूटने को हो गई थी, और जैसे ही आपने भीतर से हाथ लगाया फिर वैसे ही फूल सी हो गई और आपने भीतर से ही हाथ लगा के उस प्रतिमा को अंदर। ये तो अपनी अपनी पैड़ है जिससे जहां तक हो जाए। महावीर जी में आता है ना कि वो रथ नहीं हिल रहा था, और जैसे उसके भक्त ने रथ हाथ लगाया तो रथ चलता है। तो ये एक श्रद्धा और आस्था का केंद्र होता है, और ऐसे समयों के ऊपर बाह्य शक्तियाँ भी वहाँ एकत्रित हो जाती। जहाँ ऐसे कोई चमत्कारिक स्थान होते हैं तो बाह्य शक्तियाँ भी वहाँ आकर के अपना एक रूप प्रदर्शित करती हैं, और वो इस महिमा को बताती हैं कि कब मूर्ति हल्की होती है, कब मूर्ति भारी होती है। यही अतिशय वहाँ की जो बाह्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं वो इस प्रकार के कार्य कर्तव्य कर देते।